महादेव ने नागिन के ऊपर अपने चरण क्यों रखे? इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर सुनिए। माता पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत पर साथ बैठे हुए थे। तभी महादेव बोले, देवी, पृथ्वी पर असंख्य भक्त मेरी आराधना करते हैं, कोई संतान के लिए, कोई सुख के लिए, तो कोई केवल श्रद्धा से मेरा व्रत रखता है। मुझे उनके बीच जाना होगा। माता पार्वती मुस्कुराई और स्नेह से बोली, आप अवश्य जाइए स्वामी। मार्ग लंबा है, भूख प्यास भी लगेगी। माता पार्वती ने प्रेम से झोली भर दी और महादेव पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उधर मार्ग में एक नागिन पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। वह महादेव के तेज को देखकर कुछ भी करने का साहस नहीं कर पाई। पृथ्वी पर पहुंचकर महादेव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज होने लगी। भक्तों के प्रेम से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। थकान के कारण वे अपनी झोली सिर के पास रखकर विश्राम करने लगे। उसी समय वह नागिन उनके चरणों के पास आकर बैठ गई। नींद में अनजाने में महादेव का चरण नागिन के ऊपर पड़ गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने भक्तों के प्रेम में मैं सब कुछ भूल गया। मुझे क्षमा कर दो। महादेव बोले, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो मांगो मिलेगा। मैं हर जन्म में आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर महादेव चिंतित हो गए। यह सरल नहीं है मेरी प्रिया पार्वती, तुम्हें देखकर क्रोधित हो जाएंगी। नागिन बोली, स्वामी, आपने वचन दिया है, अब मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। महादेव बोले, ठीक है, पर तुम्हें देवी से छुपकर रहना होगा। तुम मेरी झोली में चली जाओ। नागिन झोली में चली गई और महादेव कैलाश लौट आए। घर पहुंचकर माता पार्वती ने झोली एक ओर रख दी और महादेव से बातें करने लगी। कुछ समय बाद महादेव तपस्या के लिए चले गए। पीछे माता पार्वती सफाई करने लगी। जैसे ही उन्होंने झोली को हिलाया, उसमें से एक सांप बाहर गिर पड़ा। सांप को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने झाड़ू से उसे पकड़ लिया। डर से कांपती नागिन बोली, मुझे छोड़ दीजिए देवी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, नागिन को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद महादेव कैलाश लौटे। उन मुख पर गंभीरता थी, पर यह मेरी भूल थी। देवी कृपया मुझे क्षमा करें। अब बहुत देर हो चुकी है, आपने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? वह मेरी भूल थी देवी। तब माता पार्वती इस ने जन्म कहा, में यह आपके साथ नहीं रह सकेगी, पर मैं इसे ऐसा जन्म दूंगी जिसमें इसे निरंतर पीड़ा सहनी होगी। यह कहकर माता पार्वती ने नागिन को बेल के वृक्ष का जन्म दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, अब यह मेरे साथ कैसे रहेगी? माता पार्वती बोली, स्वामी, जो भी भक्त इसके पत्ते आपके शिवलिंग पर चढ़ाएगा, इसकी पीड़ा कम होती जाएगी। इसके बाद माता पार्वती ने बेल पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाए और प्रणाम किया। तभी उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से बेल पत्र और जल अर्पित कर मनोकामना मांगेगा, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।